तो कौमी असम्बली में जो सेनेट की खाली नशिस्तें हैं उसके इंतखाबात के हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट देते हैं। तो संजय साधवानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध असम्बली से हमारे साथ होंगे, जबकि पंजाब से हमारे साथ ख्वाजा नसीर मौजूद हैं। इन दोनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले संजय साधवानी से जानते हैं कि अभी तक हमारे सामने क्या शक्ल आई है। 4 बज गए हैं। संजय साधवानी, सबसे पहले तो 9 से जो पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तो बहुत सारे हम देख रहे हैं उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अपडेट हमें दीजिएगा पूरे दिन भर की। देखिए सदर, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे से जारी रहा है। मजमूई तौर पर 154 अरकान सिंध असम्बली ने अपना वोट कास्ट किया है। सिंध की 12 नशिस्तों पर यहाँ पर सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है, जिसमें 19 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस इलेक्शन का बायकाट का ऐलान कर रखा था, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन से अपनी जो नामजदगी है उसकी रिटायरमेंट का दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इलेक्शन हुआ। आज का जो सिंध में सेनेट का इलेक्शन है वो वैसे सन्नाटे के हवाले से काफ़ी उसमें सन्नाटा रहा। अमूमी तौर पर यहाँ पर हाथ ट्रेजिंग या फिर एक दूसरे के जो जमात के लोग हैं उनके वोट हासिल करने की जंग भी होती है। मजमूई तौर पर जो 12 नशिस्तें हैं उनमें से 154 जो वोटर थे उन्होंने वोट कास्ट किया, और इस तरह 7 जो जनरल नशिस्तें हैं जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 5 जनरल नशिस्तों पर आसानी से कामयाब होगी। 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें हैं जिसमें जंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं सरमद अली, वो कामयाब होंगे। ज़मीर गुमरो बैरिस्टर उम्मीदवार है टेक्नोक्रेट की सीट पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो कामयाब होंगे। खवातीन की नशिस्त पर एनी मरी कुरतलन उनका नाम है, वो कामयाब होंगी। इस तरह पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। रुबीना कायम खानी वो आसानी से कामयाब होंगी, इन्हीं का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पुंजोमल बिल को 117 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने दिए। अकलियतों की नशिस्त पर वो सबसे ज़्यादा सेनेट के इस इलेक्शन में वोट हासिल करके कामयाब हो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 जनरल नशिस्तों के उम्मीदवार भी कामयाब होंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हिस्से में सिर्फ एक जनरल नशिस्त की सीट आई है, आमिर चिश्ती उनके उम्मीदवार हैं, वो आसानी से कामयाब होंगे। उनके जो वोटर्स हैं उन्हें वोट किया है। एमक्यूएम के पास आपने एक सेनेटर बनाने के बाद 16 वोट इजाफी थे जो उन्होंने जो है आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा को दिए हैं। फैसल वाडा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 6 अरकान ने वोट दिए हैं। फैसल वाडा वाहिद उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में सिंध असम्बली से सेनेटर कुछ देर में बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब हो जाएंगे। ठीक है संजय, ये तो आपने सिंध असम्बली का आज का पूरा अहवाल बता दिया है, हमारे साथ ही रहिएगा। अब जरा लाहौर का रुख करते हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर, यहाँ पूरे दिन क्या कुछ एक्टिविटीज होती रही, किस किस ने वोट कास्ट किया, जरा बताइए। बिल्कुल जी, आज सेनेट के लिए जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उनमें पंजाब असम्बली में यहाँ बाकायदा तौर पर इंतखाब हुआ। पंजाब असम्बली में 356 अरकान इस अहल थे कि वो वोट डालते, और अब तक की आखिरी आने वाली इतलात के मुताबिक 355 अरकान ने अपना वोट डाला। यहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद जिसके पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत सी तकरीबन 247 वोट थे हुकूमती इत्तेहाद के पास, उसकी जानिब से 2 खवातीन जो है अनोशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट को नॉमिनेट किया गया था, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सनम जावेद को जो कि मियाँ वाली जेल में मौजूद है उन्हें यहाँ से नॉमिनेट किया गया था इंतखाब के लिए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जेल ही से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ रही थी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर, जबकि अक़लियती नशिस्त पर हुकूमती जो उम्मीदवार थे वो सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ खलील ताहिर सिंधु थे, जिनके मुद्दे मुकाबल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आसिफ आशिक भट्टी को वोट दिए थे। तमाम दिन पोलिंग का अमल इंतहाई पुरसकून तरीके से चला। अरकान असम्बली मुसलसल यहाँ पे आते रहे, अपना वोट डालते रहे। सबसे आखिर में जो आखिरी 7 से 8 मिनट में वोट डाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने, और दीगर उनके साथ तकरीबन 8 से 9 वोट जो है उनके साथ डले। इस पूरे प्रोसेस में जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और तकरीबन शाम 4 बजे जाके इख्तिताम पजीर हुआ, किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हुकूमत की जानिब से किसी वोट पर किया गया, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी किस्म का कोई एतराज़ दाखिल करवाया। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वोटिंग का अमल ख़त्म होने के बाद इस वक्त अंदर गिनती का अमल शुरू हो चुका हुआ है, और पंजाब असम्बली में सेनेट की इन 5 नशिस्तों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है, जो कि गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पर ऐलान जो है गिनती करके ऐलान करेंगे।
इससे पहले पंजाब की 12 नशिस्तों पर आज जो 5 नशिस्तें छोड़ के बाकी जो 7 नशिस्तें हैं वो तमाम के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला जहाँ से मुंतखब हुए थे, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद में परवेज रशीद थे, आहद चीमा थे, उनके अलावा नासिर भट्ट थे, जबकि नासिर भट्ट के साथ साथ यहाँ से तलाल चौधरी भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि दूसरी जानिब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके राजा नासिर अब्बास और हामिद खान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अब तवक्को ये की जा रही है कि कुछ देर तक जब गिनती मुकम्मल होगी तो बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है जीतने वालों की क्या पोजीशन रही। लेकिन अब तक एक गालिब इम्कान है कि हुकूमती इत्तेहाद एक वाज़ेह अक्सरियत से ये पांचों की पांचों नशिस्तें जीत सकता है। वाज़ेह अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद का नजारा है। थैंक यू सो मच ख्वाजा नसीर। संजय साधवानी हमारे साथ सिंध असेंबली से मौजूद थे और पंजाब असेंबली का अहवाल नसीर बता रहे थे। अब